बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप इससे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम ले सकें? तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी में आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ राज छुपे हुए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। किसी सल्तनत पर एक राजा हुकूमत करता था। इसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को वो घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह चाहता था कोई इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर दे ताकि बादशाह इन पर सवारी कर सके, लेकिन बदकिस्मती से कोई ट्रेनर इन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब कोई ट्रेनर इन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उसे ज़मीन पर गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि किसी भी ट्रेनर को ये इजाज़त नहीं देता था कि वो घोड़ों पर सख्ती करे, मारपीट करे, ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में मुनादी करा दी कि जो कोई भी इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करेगा उसे 1 लाख सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। इस इनाम के लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़े से गिरकर अपनी हड्डियां तड़वा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान ट्रेनर बादशाह के दरबार में आया और कहा, आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बादशाह ने पूछा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? ट्रेनर बोला, मेरी पहली शर्त तो ये है कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दिया जाए, और दूसरी शर्त ये है कि मुझे काफ़ी बड़ी और खुली जगह दी जाए जहां मैं इन घोड़ों के साथ रहूंगा और मैं ही इनकी देखभाल करूंगा और इनके खाने पीने का इंतज़ाम करूंगा। इस जगह के इर्द गिर्द काफ़ी ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि कोई भी अंदर आके मुझे डिस्टर्ब ना करे। बादशाह ने सोचा, जहां इतना कुछ किया वहां ये भी करके देख लेता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम कल से आ जाना, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएंगी। और वो ट्रेनर वादे के मुताबिक कल आया और सभी घोड़ों को एक बड़े से भाड़े में जाकर छोड़ दिया। अब चारों घोड़े भाड़े के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे। अब ट्रेनर ने क्या किया कि भाड़े की दीवार के साथ दौड़ने लगा। कुछ देर भाग दौड़ करने के बाद इसने घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी खाना खाया और आराम से इस भाड़े में लेट गया। घोड़े अब भी भाड़े के अंदर आज़ाद थे, किसी रस्सी में नहीं बंधे हुए थे। शाम को वो ट्रेनर फिर उठा और भाड़े की दीवार की साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब शाम हुई तो इसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, खुद भी अपना खाना खाया, घोड़ों को रस्सी से बांधा और खुद भी इनके साथ ही ज़मीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर भाड़े में भागने लगा। अब यही इसका रोज़ का मामूल हो गया। वो ट्रेनर दिन भर घोड़ों को खुला रखता, इन्हें खाना खिलाता, नहलाता धुलाता, इनसे प्यार करता, इनसे खेलता, शाम को उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को लगने लगा कि ट्रेनर इनका दोस्त है, क्योंकि जब से वो ट्रेनर आया था वो चारों घोड़े आज़ादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर को प्यार करने लगे थे। ऐसा करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन बादशाह सलामत घोड़ों की ट्रेनिंग देखने के लिए आया। बादशाह ने देखा कि भाड़े के आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। बादशाह को इसकी ट्रेनिंग पसंद आई, वो वापस चला गया। जब 1 साल पूरा हो गया तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े बिल्कुल ट्रेन हो चुके हैं। बादशाह खुशी से देखने के लिए आया। जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर इन पर सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े आराम से भाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे थे। किसी घोड़े ने ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा, ये तुमने कैसे किया? ट्रेनर ने कहा, पहले मैं इनके साथ रहकर इनको आज़ादी देकर इनका दोस्त बना। मैंने इनका एतमाद हासिल किया, फिर मैंने इनके साथ दौड़ता था तो ये भी मेरे साथ साथ दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इनकी पीठ पर काठी रखना शुरू कर दी। शुरू में उसे गिरा देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनकी कमर पर बैठता था। जब ये खड़े रहते थे कुछ देर बैठता था। जब घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बिठाने लगे
तो फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर इनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ। इसने इसे सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए इन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी भी दे दी। ये तो कहानी थी जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन हमें तो ये देखना है कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है। तो बात कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में मौजूद हर इंसान के अंदर भी ऐसे 4 घोड़े होते हैं। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, घमंड का घोड़ा, लालच का घोड़ा। कहानी में जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग, आपकी अकल, आपकी समझदारी। आपको अपनी अकल से इन चारों घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये चारों चीज़ें, चारों घोड़े आपके कंट्रोल में रह सकें। लेकिन इसके लिए आपको इनसे दोस्ती करनी होगी, यानी पहले इनको अच्छी तरह समझाना होगा और फिर इन पर लगाम लगानी होगी। और ये सब सब्र से आहिस्ता आहिस्ता होगा, ज़ोरों ज़बरदस्ती से और एक दिन में ही ये कंट्रोल नहीं होंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें परेशानी की, ओवर थिंकिंग की, तो परेशान होना किसी मसले का हल नहीं, बल्कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला है तो उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर तसल्ली से गौर व फिक्र करना चाहिए, फिर ही आपको इस मसले का हल मिलेगा, वरना परेशान होते रहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है गुस्से का घोड़ा। गुस्सा करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, ये अपना नुकसान ज़रूर होता है। कुछ बातों पर, कुछ चीज़ों पर तो गुस्सा आ ही जाता है। जैसे अगर कोई आपकी इंसल्ट कर दे, आपके साथ कुछ ज़्यादती कर दे, तो गुस्सा का आना लाजमी है। लेकिन कब, कहाँ और कितना गुस्सा करना चाहिए, कब करना चाहिए और कब हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए और कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यही अपने ट्रेनर यानी अपने अक्ल की मदद से इस गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता सिखाना चाहिए। तीसरा है घुमंड का घोड़ा। ये काम मैं कर सकता हूँ, उसे खुद एतमादी कहेंगे, लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, उसे घुमंड कहेंगे। हमें खुद पर एतमाद करना चाहिए, खुद पर फख्र करना चाहिए, लेकिन खुद पर कभी भी घुमंड नहीं करना चाहिए। यही बात हमें अपनी अकल के ज़रिए इस तीसरे घोड़े को समझानी चाहिए। चौथा घोड़ा है लालच। लालच अगर इल्म का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर जहालत और बेइल्मी का है तो बुरा है। लालच